नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए और 20 साल में आपको बैंक को लगभग 60 लाख रुपए वापस करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लोन का पैसा और उसके बराबर का ब्याज, ये कहानी है हर उस व्यक्ति के लिए जो होम लोन लेने का सपना देखता है लेकिन लोन की गणित को नहीं समझता है। नमस्कार, मैं विक्रम धाकड़, फाउंडर फिनविक। आज मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन कैसे काम करती है, साथ ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शेयर करने वाला हूँ। पहला, आप इस 60 लाख रुपए तक की रकम को 40 लाख तक कैसे ला सकते हैं। और दूसरा, आरबीआई ने हाल ही में ऐसे कौन से नए नियम लागू किए हैं जो आपको बैंकों के मनमानी ब्याज दर बढ़ाने के जाल से बचाएंगे। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। यह वीडियो देखने के बाद आप होम लोन को एक जागरूक उपभोक्ता की तरह लेंगे। सबसे पहले ईएमआई को समझिए। जो ईएमआई आप पे करते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा आपका जाता है इंटरेस्ट में, यानी कि ब्याज दर में, और एक हिस्सा जाता है आपका प्रिंसिपल में, जो कि मूलधन में। हर महीने आपकी ईएमआई में से जो मूलधन जमा होता है उसका ब्याज अगले महीने की ईएमआई में कम हो जाता है। ऐसा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में। लेकिन यहाँ खेल होता है। आपके शुरुआती 7 से 8 सालों में आपने जो ईएमआई चुकाते हैं उसका 70 से 80% हिस्सा सिर्फ ब्याज में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपका प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसलिए जो प्रिंसिपल हाई होता है उस पर ज़्यादा ब्याज लग रहा होता है, इसलिए हर महीने आपका मूलधन में पैसा कम जमा हो रहा होता है कंपेरेटिवली लास्ट के सालों में। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन भरा, 5 साल में आपने 15 लाख रुपए जमा कराए, लेकिन यहाँ पर आपका प्रिंसिपल 30 लाख में से सिर्फ 26 लाख रुपए हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में आपका ब्याज काफ़ी ज़्यादा जाता है। अब आता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का जाल। जब बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो बैंक आपकी ईएमआई की राशि सेम रखने के लिए आपका लोन का टेन्योर बढ़ा देता है। आपकी ईएमआई का अमाउंट सेम रखने के लिए वो चुपचाप तरीके से आपके लोन का टेन्योर बढ़ा देते हैं, यानी कि लोन की अवधि बढ़ा देते हैं। जो लोन 15 साल में ख़त्म होना था वो लोन अब 25 से 28 साल तक खिंच जाता है। यह सबसे बड़ा झटका है। 20 साल का लोन 30 से 35 साल का हो जाता है और जो इंटरेस्ट 30 लाख रुपए लगना था वो अब 60 से 70 लाख रुपए हो जाता है। और 90% लोग यह गणित नहीं समझते हैं। तो इस जाल से कैसे बचें? इस जाल से बचने का सबसे असरदार हथियार है लोन प्रीपेमेंट। लोन का समय से पहले भुगतान करें। आपकी रेगुलर ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है, लेकिन अगर आप 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जमा करते हैं तो वो आपके सीधे मूलधन से माइनस होता है और इसे लोन का प्रीपेमेंट कहते हैं। तो इसका 100% हिस्सा आपके लोन के मूलधन में से माइनस होता है, आपके लोन के प्रिंसिपल से माइनस होता है और ये आपके बचे हुए लोन को सीधा कम कर देता है। मेरी सलाह है आपको कि साल में एक ईएमआई का एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीपे कर दीजिए। माना कि आपके काफ़ी खर्चे होते हैं, ईएमआई मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन ये अगर आप करेंगे तो आपके लोन के लिए बहुत सही होगा। मान लीजिए आपकी 25,000 रुपये महीने की ईएमआई है, आप हर महीने 25-25 हज़ार रुपये भर के 12 महीने तक आप 25,000 रुपये भरते हैं, लेकिन साल में एक बार आपको एक ईएमआई के बराबर 25,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना है। ये आपके सीधे मूलधन में से माइनस होगा। ज़रा कैलकुलेटर पर देखिए, साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करना यह आपके लोन को 3 से 4 साल कम कर देगा और आपके लोन पर लगने वाले ब्याज के 8 से 10 लाख रुपए बचा लेगा। याद रखें, प्रीपेमेंट आप जितना जल्दी करेंगे उसका असर उतना ही बड़ा होगा। जितना जल्दी आप प्रीपेमेंट करेंगे वो बचे हुए समय का पूरा ब्याज बचा लेगा और आपका लोन उतना ही जल्दी खत्म होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कंटेंट की जिसने होम लोन के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं जो बैंकों की मनमानी से आपको बचाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि अब अगर आपके लोन की ब्याज दर बढ़ती है तो बैंक बिना आपकी सहमति के अपनी मनमर्जी से लोन का टेन्योर नहीं बढ़ा सकता है।
बैंक को आपको 2 स्पष्ट विकल्प देने होंगे कि या तो आप ईएमआई की राशि बढ़ाएं या लोन का टेन्योर बढ़ाएं। जागरूक ग्राहक बनिए, हमेशा लोन की ईएमआई बढ़ाइए, क्योंकि लोन का टेन्योर बढ़ाने से आप पर इंटरेस्ट का कई गुना भार बढ़ जाता है। दूसरा नियम, अब बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ग्राहक के लोन में नेगेटिव एमोर्टाइजेशन नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ईएमआई का अमाउंट इतना भी कम न हो कि वो आपकी ब्याज की राशि को ही कवर न कर पाए, तो आपका मूलधन घटने की बजाय बढ़ने लगता है। यह एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तीसरा नियम है डॉक्यूमेंटेशन का। यह एक गेम चेंजर है। ग्राहक को लोन चुकाने के बाद या फोरक्लोजर करने के बाद 30 दिनों के भीतर बैंक को अपने डॉक्यूमेंट ग्राहक को लौटाने होंगे। अगर बैंक इसमें देरी करता है तो उसको हर दिन के हिसाब से 5,000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि लोन चुकाने के बाद ग्राहक को पेपर के लिए महीनों इधर उधर भटकना ना पड़े। अब टैक्स बेनिफिट भी जान लीजिए। आप लोन पर प्रिंसिपल पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक और इंटरेस्ट पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक टैक्स में बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप जॉइंट लोन लेते हैं, कोएप्लीकेंट होते हैं, तो दोनों ही बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं। होम लोन लेना एक बड़ा कदम है। इसे पूरी जानकारी के साथ उठाएं, प्री पेमेंट करें और आरबीआई के नए नियमों का लाभ उठाएं। जागरूक ग्राहक बनिए और आपकी ईएमआई को, आपकी आज़ादी को मत छीनने दीजिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लोन लेने की सोच रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।